Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about our next topic, that is theory, law and principle. बेटा अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस बेटा जो बार बार जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जिसको गुजारा जाता है और वो गलत नहीं होता। तो जो साइंटिस्ट होता है, जो बायोलॉजिस्ट होता है ना, उसका कॉन्फिडेंट इंक्रीज़ हो जाता है उस हाइपोथेसिस को लेके। वो फिर जो है वो डिफरेंट वे से मज़ीद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और उसी को बेस बनाते हुए मज़ीद फर्दर जो है वो नए हाइपोथेसिस बनाता है और वो दोबारा उन हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो टेस्ट करता रहता है। और जब हमारे पास हाइपोथेसिस जो है बेटा, कोई भी एक हाइपोथेसिस जब उसको बार बार टेस्ट किया जाता है और वो हमेशा ही सही होता है, ठीक होता है, गलत नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता, तो वो जो हाइपोथेसिस होता है वो एट द एंड हमारे पास फिर क्या बन जाता है, वो हमारी थ्योरी कहलाने लग जाते हैं। वो हाइपोथेसिस जो बार बार जो टेस्ट किए जाएँ, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए और वो हमेशा सही हो, गलत ना हो, तो उनको फिर हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उसको थ्योरी कहते हैं। थ्योरी को जो बेटा हमेशा सपोर्ट किया जाता है ग्रेट डील ऑफ एविडेंस के ज़रिए, मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, प्रॉपर जो है वो लॉजिक के ज़रिए उसको सपोर्ट किया जाता है। और जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है बेटा हमारे पास, वो सजेस्ट करती हैं फिर हमारे पास नए हाइपोथेसिस को, फिर उन हाइपोथेसिस को जो है वो फर्दर टेस्टिंग में से गुजारा जाता है। और बायोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट, ये नहीं कि वो बायोलॉजिस्ट जो उस पर काम कर रहा है, बाकी दूसरे बायोलॉजिस्ट में बेटा फिर उसको उस थ्योरी को एज ए चैलेंज लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो बहुत अपनी एफर्ट के ज़रिए मज़ीद जो है वो नए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम उसको डिस्प्रूव कर सकें। लेकिन जब मुश्किल हमारे पास बेटा वो थ्योरी जो है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होती और वो सही चलती रहती है, तो एट द एंड वो जो थ्योरी होती है जिसको हम डिफरेंट डाउटफुल अप्रोचेस में से गुजारते हैं और एक्सपेरिमेंट में से गुजारते हैं, लेकिन हमेशा ही वो हमें अपने हमारे एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करती है और सही होती है, वैलिड होती है, तो फिर वो जो थ्योरी होती है वो एट द एंड हमारे पास लॉ बन जाती है, या प्रिंसिपल भी हम उसको कहते हैं। मतलब चाहे आप उसको लॉ कह लें या आप उसको प्रिंसिपल कह लें। तो बेटा एक साइंटिफिक लॉ जो होता है वो फिर हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा यूनिफॉर्म होता है, हमेशा एक जैसी होता है, हम उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकते। वो हमारी इररिफ्यूटेबल थ्योरी कहलाती है। आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है कि हम जो है वो इररिफ्यूटेबल थ्योरी किसको कहते हैं, तो लॉ एंड प्रिंसिपल जो है बेटा हमारे पास, मतलब या लॉ कह लें या प्रिंसिपल कह लें, उसको हम इररिफ्यूटेबल थ्योरी भी कहते हैं। आपको पता है ना, हम तो इवन जब डेफिनेशन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, तो हम आपसे कहते हैं बेटा जो ऐसी डेफिनेशन हैं लाइक लॉ है, प्रिंसिपल है, तो उसकी डेफिनेशन में आप कोई भी चेंज जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एज इट इज़ जैसे बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है उसको आपने ऐसे तैसे लिखना है। तो आप देखो एक लिखने के लिहाज से ये इतनी हमारे पास वो है कि हम इसमें चेंजिंग आप कहते हैं कि नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही याद करना है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटली अगर हम उसको करें, इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो उसके लिहाज से भी इसके लिए वही रूल्स हैं कि ये जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, हालात कोई भी हो, हमारे पास जो लॉ होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग जो है लॉ, या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आगे आप इसको 10th क्लास में बहुत इन डिटेल स्टडी भी करोगे, तो हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है किसी भी लॉ या प्रिंसिपल की। पेज नंबर बेटा हमारे पास जो है वो 30 जो है 27 नोट्स के अंदर आपको डायग्राम क्लियर नहीं है, आपको उन्होंने एक बायोलॉजिकल मेथड की प्रॉपर डायग्राम दी है पेज नंबर 27 पर। वो डायग्राम जो है बेटा वो आपने ज़रूर करनी है, उसको रफ कॉपी पे आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मे बी आपको जो है वो नोट्स में क्लियर नजर आए तो डैश है आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज है, पेज नंबर 27 चैप्टर नंबर 2 का, वहाँ से जो आपने बेटा जो है वो ये डायग्राम की प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है, क्योंकि जब पेपर या टेस्ट आपके होंगे तो उसमें आपको डायग्राम आ सकती है। थैंक यू सो मच।